तन्नू एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव बहुत शांत और सुंदर था, परंतु वहां एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि हवेली में कभी कोई परिवार रहा करता था, लेकिन एक हादसे के बाद वो सब अचानक गायब हो गए थे। अब वहां कोई नहीं जाता था। तन्नू को डर जैसी कोई चीज नहीं लगती थी। वह साहसी और जिज्ञासु थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं हवेली में जाऊंगी और तुम्हें साबित कर दूंगी कि वहाँ कुछ नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तन्नू जिद्दी थी। उसने अगले ही दिन रात में हवेली जाने का फैसला कर लिया। रात होते ही तन्नू हवेली की ओर बढ़ी। चांदनी रात थी, हवेली की छाया भयानक दिख रही थी। तन्नू ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा हुआ था। हवा के झोंके से खिड़कियां अजीब आवाजें कर रही थी, लेकिन तन्नू नहीं डरी। वह हवेली के अंदर और गहराई में छी। जैसे ही वह हवेली के दूसरे कमरे में पहुंची, अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तन्नू रुक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला। तन्नू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके पास जाने पर तन्नू ने देखा कि वह एक पुरानी पोशाक पहने औरत थी। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसने तन्नू की ओर देखा। तन्नू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह पीछे हटने लगी, परंतु दरवाजा खुद से बंद हो गया। उस औरत की आवाज गूंज उठी, तू यहाँ क्यों आई है? ये हवेली अब तेरा घर नहीं है। तन्नू को एहसास हुआ कि वह जिनके बारे में लोग बात करते थे, वह भूत सचमुच सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। तन्नू चीखते हुए दरवाजे को जोर से धक्का देने लगी। तभी औरत कुर्सी से उठी और तन्नू की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज दिल दहलाने वाली थी। तन्नू ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भागी। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, उसे ऐसा लगा जैसे कि